2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते टूट फूट का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में कामयाब होती दिख रही है। उत्तरकाशी की पुरोला सीट से कांग्रेसी विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए, तो इससे पहले कांग्रेस के समर्थन से जीते निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार भी बीजेपी के हो चुके हैं। तो सूत्रों के अनुसार कई और चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पर बीजेपी के लिए भी राह कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसके भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि ये कांग्रेस के संपर्क में हैं। ऐसे में दोनों दलों की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इस तोड़फोड़ पर क्या कहा, जरा वो सुनिए। आजकल 2022 के चुनाव सर पर है, लेकिन टूट फूट का दौर लगता है दोबारा से जारी होना शुरू हो गया है। 2016 में भी आपने ये सब चीजें देखी और 2022 के चुनाव आते आते ये पहले से हो रहा है। मैं दूसरे दलों में तोड़फोड़ आदि का विरोधी हूँ। कोई सैद्धांतिक विरोध से पार्टी छोड़ रहा है तो वो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आ रहा है, तो अलग बात है। आप चुनाव में एक विधायक पहले वहां टिकट मांग रहा है, फिर आप यहाँ उसको ले रहे हैं, फिर टिकट दे रहे हैं, तो उसे दोनों पार्टियों में संतोष होता है। भाजपा ने जो हमारे वहां से लेकर के गई, आज भाजपा के कार्यकर्ता रो रहे हैं उस बात को लेकर के, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद भाजपा के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आरएसएस भी खून के आंसू रोएगा, क्योंकि एक ऐसा गुट ले गए जो तुम्हारी संस्कृति में पला पोसा था ही नहीं, और तुमने उन लोगों का हक मार दिया जिन्होंने जनसंघ के दिनों से और भाजपा के दिनों से इसकी स्थापना करने का काम किया। तो सुना आपने, रावत साहब कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाया हो, लेकिन ये बीजेपी के लिए अभिशाप होगा। अब भाई इस दल बदल का सबसे ज्यादा शिकार तो हरीश रावत ही हुए थे, जब उनकी कुर्सी तक चले जाने की नौबत आ गई थी। वैसे काफी हद तक हरीश रावत की बात सही भी दिखाई देती है। बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर के विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की नाराजगी को खत्म नहीं कर पा रही है। जहां कई विधायकों का अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध हो रहा है, तो कई मंत्री भी नाराज चल रहे हैं, और नाराजगी उनमें ही ज्यादा है जो उस वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए थे। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा से भी 2 या 3 बड़े चेहरे अपना पाला बदल सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के खेमे में भी खलबली है। पार्टी में मची ये खलबली पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की बातों से भी जाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी में सबकी निष्ठा है, सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, और इसलिए ये जो छोटी मोटी बातें जो उभर कर सामने आई हैं अभी कुछ दिनों से, ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव का वातावरण बनता है तो सब कार्यकर्ताओं को पता होता है कि हमको क्या करना है, और सबके सहयोग से ही सरकार बनाई जा सकती है, सबके सहयोग से ही विधायक चुना जा सकता है। हम किसी को किनारे नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश, विशेषकर जो हम जनप्रतिनिधि हैं, जो संगठन के मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी ये विशेष जिम्मेदारी कि हम कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बातचीत करें, उनको समझाएं बुझाएं। समझा बुझा के सारी बातों का समाधान होता है, लड़कर किसी बात का समाधान नहीं होता, आपसी बातचीत से ही समाधान। 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेसी खेमे से एक बड़ी फौज ने अपना पाला बदल लिया था और कई बड़े नेताओं ने कमल थाम लिया था, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को भारी जीत मिली। अब इस बार के चुनाव में फिर से उठापटक और खींचतान का दौर शुरू हो चुका है, और लाजमी है कि ये दौर चुनाव तक अपनी चरम पर होगा। इस उठापटक में 2022 में जनता किसको उठाती है और किसको पटकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल उत्तराखंड में अभी शह और मात का खेल जारी है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट यूपी तक।